बोलते हैं कि हम फ्रॉड हैं, हम गेम खेल रहे हैं। देखो दिख गया ना सारे प्रूफ्स। तुम लोगों का एक ही काम है, व्यूज़ चाहिए, भर भर के नेम चाहिए। पहले ही बोल देती फिरोज़, मुझे भी व्यूज़ चाहिए मल्टीमीडिया के नाम से। अपने सारा चैट्स पढ़कर देख लेना कितनी हेल्प करी है मैंने। तुम जैसे ही लोगों के वजह से कोई किसी का हेल्प नहीं है। क्या बोलिए, अब समझ आया, मकसद ये ही था सही। वो बोल रही कि हम फ्रॉड कर रहे हैं, हम पीठ पीछे गेम खेलते हैं और बोलते हैं कि मुझे व्यूज़ चाहिए, इसी मल्टीमीडिया के नेम से मुझे व्यूज़ चाहिए। पहले ही बता देती, ऐसा बोल रही है। व्यूज़ चाहिए क्या, इतना इतना सारा मैंने, देखो इतना सारा मैंने लिखी, इतना मेहनत करके मैंने एक दिन पूरा बैठकर मैं लिखी थी। जब मुझे पार्सल रिसीव हुआ था 11:48 को, और मैंने लंच की और मैंने 1 o'clock स्टार्ट किया, तो नाइट 11 o'clock तक लिखी थी। फिर मुझे 3 बजे नींद नहीं आया, तो 3 बजे भी उठकर मैंने 1 hour एक पेज मैंने लिखी थी। और मैंने सोचा कि ये नहीं हो पाएगा। देखो नेक्स्ट, हाँ इतना इतना बोलती है, इतना वो पागल हमको बोलती है वो पागल। हाँ मैंने बोली देखो इतना मुझे सर खा रही थी, इसलिए मैंने कहा जब मैंने आपको व्हाट्सएप पर कॉल की थी, मेरा पार्सल रिटर्न आके चला गया है। हाँ मेरा नंबर पर सर्विस नहीं डेड है। ये उसे मैं 10 दिन से मैं उसको बोल रही थी, यही मैं बोल रही थी। वो ठीक से नहीं देख रही और ठीक से रिप्लाई नहीं कर रही, तो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ आप गाली दी ना मुझे, क्या पागल हो। हाँ मैंने उसको जब बताया कि मेरा पार्सल ऐसा, मैम मेरा सिम डेड हो गया है, मेरा रिचार्ज नहीं है, या मैं आपको पहले से बोल रही थी। क्या पागल हो आप, ऐसा कौन करता है, वो उन्हें बोली। देखो फिर मैंने आपको बोली कि मैम दूसरा रास्ता कुछ बता दे, तो आप, हाँ मैंने उसको बताई कि दूसरा रास्ता कुछ बता दे, तो उसका रिप्लाई नहीं था। हाँ 11:21 को मैं रिप्लाई, हाफ एन आवर से रिप्लाई नहीं था। फिर मैंने कोरियर बॉय से मैंने रिसीव कर ली थी, कैसे भी वो व्हाट्सअप कॉल मुझे किया था। देखो मैं वो प्रूफ भी दिखा दूँगी, रुको। हाँ देखिए, हाँ देखिए, देखो मेरा 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 पार्सल आके रिटर्न चला गया। देखो मैंने बोला अब कैसे मिलेगा मेरा पार्सल, रिप्लाई करो मैम। हाँ जब मैंने कॉल में बात की थी, वो बोली थी आप पागल है क्या, ऐसा ऐसा कौन करता है। हाँ मैं उसको, देखो रुको, मैं उसको पहली से मैं एक एक भी मैं इन्फॉर्म कर रही थी, मैंने बोल रही थी देखो, इसलिए मैं, देखो उसने ही मुझे व्हाट्सअप में पहले जब मैं प्रोजेक्ट ली थी उनसे, देखो मैं बोली थी। और एक बात है, आपको मुझे व्हाट्सअप में ही कॉल करें, मैं वाईफाई यूज़ करती हूँ, नो रिचार्ज। अगर कोरियर आएगा तो कैसे पता चलेगा, व्हाट्सअप पर बोल दूँगी कॉल करके, उसने कहा था मुझे। देखो हाँ जी यस, आपका नॉर्मल नंबर पर कॉल नहीं जाएगा। देखो मैं उसको पहले से ही मैं इतना बोल रही थी। मैं देखो ये सिम में सर्विस भी नहीं है, मेरे दीदी से बोलकर रिचार्ज करवाई, वेस्ट, और मेरा वेस्ट 200 ही गया है। हाँ देखो मैं पहले से उसको मैं इतना सारा मैं बोल रही थी कि मेरे इसमें सिम नहीं है, मैं 10 डेज से यही बोल रही थी, और मैंने 10 डेज वेट की थी पार्सल आने पर। हाँ देखो इधर देखो,
ये दिखाती हूँ रुको। जब आके रिटर्न चला गया, मैंने कहा कि अब कैसे मिलेगा मेरा पार्सल, रिप्लाई करो मैम, कॉल करके वो बोला। फिर देखो मेरा मैम मेरा सिम पर सर्विस नहीं आ रहा है। फिर कॉल में उतना वो बता के ऐसे कौन करता है, वो ऐसा कुछ बकबक करके कट कर दे कॉल। फिर मैसेज में क्या बोलूँ आपको, किसी का नंबर तो देते, एटलीस्ट लॉगिन तो करिए, उसमें डिलीवरी बॉय। मैं पहले से इनको बता रही हूँ कि मेरा सिम पर सर्विस नहीं डेट, फिर कैसे मैं लॉगिन कर सकती हूँ। यही मैं उनको 10 दिन से यही बोल रही थी, वो ठीक से सुनी नहीं, ठीक से रिप्लाई ही की नहीं, और अब और बोल रही है किसी का नंबर। तो वो पहले उन लोग पहले ही इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपका नंबर करेक्ट देना चाहिए, क्योंकि जब कोरियर आएगा तो कॉल करने के लिए पहले ही बताना था ना। हाँ, मैं 10 दिन से यही उनको बोल रही थी। देखो मैम सिम पे सर्विस ही नहीं है, मैं देखी नहीं, बराबर गलत नंबर दे दी, बहुत बोल रही, बहुत अच्छा। यही मैं आपको पहले से बोल रही थी, यही मैं बोल रही थी। देख लो, लॉगिन तो होता ही है, लॉगिन हो जाए तो मैंने सोचा मैं कॉल कर लूँगी। ये उसको पहले ही बताना चाहिए लॉगिन करना है ना करना है। बोल रही कि लॉगिन हो जाएगा, तो मैंने सोचा मैं कॉल कर लूँगी। मैंने उसको कहा कि मेरा सिम डेड हो गया है, रिचार्ज नहीं है। सिम डेड हो गया है तो रिचार्ज कैसे कर पाएंगे। फिर मैंने जाकर भी मैंने एयरटेल ऑफिस पर किया, वो बोले सिम को रीएक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये सब मैं उसको बताई। हाँ, मैंने बताई भी कि 200 मैंने रिचार्ज करके मेरा वेस्ट हुआ है। देखो पहले से मैं उनको बोल रही थी कि सिम डेड हो गया है, वो बोल रहे फिर लॉगिन होगा, मैं सोचा कॉल कर लूँगी। कैसे कर लेंगी, तो सिम डेड हो गया। देखो सिम डेड हो गया और मजाक में लीजिए वर्क को। मैंने बताई कि आपका नंबर कोरियर में है ना, वो आपको कॉल नहीं करेगा क्या। मैम मजाक कुछ नहीं, बाय मिस्टेक हो गया, मैं बिना सिम डाले नंबर दी थी, बाद में रिचार्ज करने के बाद सर्विस ही नहीं। हाँ, दूसरा रास्ता कोई बता दे मैम, ये तो बोलो दूसरा रास्ता। देखो कोई देखो पहले से, इसलिए आपसे बताई थी मैं उसको पहले से। मैं 10 दिन से मैं उनको समझा रही थी, यही मैं परेशान, कॉल नहीं जाएगा। देखो मैं उसको पहले से ही मैं इतना बोल रही थी। मैं देखो ये सिम में सर्विस भी नहीं है, मेरे दीदी से बोलकर रिचार्ज करवाई, वेस्ट, और मेरा वेस्ट 200 ही गया है। हाँ देखो, मैं पहले से उसको मैं इतना सारा मैं बोल रही थी कि मेरे इसमें सिम नहीं है। मैं 10 डेज से यही बोल रही थी, और मैंने 10 डेज वेट की थी पार्सल आने पर। हाँ देखो, इधर देखो, ये दिखाती हूँ रुको। जब आके रिटर्न चला गया, मैंने कहा कि अब कैसे मिलेगा मेरा पार्सल, रिप्लाई करो मैम, कॉल करके वो बोला। फिर देखो मैम मेरा सिम पर सर्विस नहीं आ रहा है। फिर कॉल में उतना वो बता के ऐसे कौन करता है, वो ऐसा कुछ बकबक करके कट कर दे कॉल। फिर मैसेज में क्या बोलूँ आपको, किसी का नंबर तो देते, एटलीस्ट लॉगिन तो करिए, उसमें डिलीवरी बॉय। मैं पहले से इनको बता रही हूँ कि मेरा सिम पर सर्विस नहीं डेट, फिर कैसे मैं लॉगिन कर सकती हूँ। यही मैं उनको 10 दिन से यही बोल रही थी, वो ठीक से सुनी नहीं, ठीक से रिप्लाई ही की नहीं, और अब और बोल रही है किसी का नंबर। तो वो पहले उन लोग पहले ही इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपका नंबर करेक्ट देना चाहिए, क्योंकि जब कोरियर आएगा तो कॉल करने के लिए पहले ही बताना था ना। हाँ, मैं 10 दिन से यही उनको बोल रही थी। देखो मैम सिम पे सर्विस ही नहीं है,
मैं देखी नहीं, बराबर गलत नंबर दे दी। बहुत बोल रही बहुत अच्छा, यही मैं आपको पहले से बोल रही थी, यही मैं बोल रही थी। देख लो, लॉगिन तो होता ही है, लॉगिन हो जाए तो मैंने सोचा मैं कॉल कर लूँगी। ये उसको पहले ही बताना चाहिए लॉगिन करना है ना करना है। बोल रही कि लॉगिन हो जाएगा, तो मैंने सोचा मैं कॉल कर लूँगी। मैंने उसको कहा कि मेरा सिम डेड हो गया है, रिचार्ज नहीं है। सिम डेड हो गया है तो रिचार्ज कैसे कर पाएंगे। फिर मैंने जाकर भी मैंने एयरटेल ऑफिस पर किया, वो बोले सिम को रीएक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये सब मैं उसको बताई। हाँ, मैंने बताई भी कि 200 मैंने रिचार्ज करके मेरा वेस्ट हुआ है। देखो, पहले से मैं उनको बोल रही थी कि सिम डेड हो गया है, वो बोल रहे फिर लॉगिन होगा, मैं सोचा कॉल कर लूँगी। कैसे कर लेंगी, तो सिम डेड हो गया। देखो, सिम डेड हो गया और मजाक में लीजिए वर्क को। मैंने बताई कि आपका नंबर कोरियर में है ना, वो आपको कॉल नहीं करेगा क्या। मैम मजाक कुछ नहीं, बाय मिस्टेक हो गया। मैं बिना सिम डाले नंबर दी थी, बाद में रिचार्ज करने के बाद सर्विस ही नहीं। हाँ, दूसरा रास्ता कोई बता दे मैम, ये तो बोलो दूसरा रास्ता। देखो कोई देखो, पहले से इसलिए आपसे बताई थी मैं उसको, पहले से मैं 10 दिन से मैं उनको समझा रही थी, यही मैं परेशान हुई थी इससे। देखो, हाँ इधर देखो, रॉन्ग नंबर देने किसने कहा था आपको, हो गया। मैं पूछ रही, देखो इधर पूछी थी मैंने, दूसरा रास्ता कोई बताते। नो रिप्लाई फ्रॉम 11:10। ओके, ओ मैंने 11:21 मैंने बोला था ना। देखो 11:10 से नो रिप्लाई ऑफ द दूसरा रास्ता कोई बता दें, इतना बोल के बस चुप हो गई। मैंने 11:10 को बताया, फिर मैं 10 मिनट के बाद मैम ये तो बोलो। देखो 11:10 को मैंने पूछा मैम दूसरा कोई रास्ता बता दे, फिर 11:20 को मैम ये तो बोलो फिर से मैसेज की मैंने। और देखो पहले से इसलिए आपसे बताई थी मैंने, उसको ये भी बताई, पहले से यही बोल रही थी उनको मैंने बोली। फिर उनका देखो, मैं 11:10 फिर 11:20 मैसेज की और 11:21 को मैसेज किए, बताई थी। पता है रॉन्ग नंबर देने किसने कहा था आपको, वही मैं उनको बोल रही थी मेरा रॉन्ग नंबर ऐसा हो गया। मैं उनको समझा रही थी, वो क्लियरली देखी या ना देखे तो हम मेरा प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मैम सिम पे सर्विस नहीं है, देखी नहीं बराबर बोल मैंने बताई। फिर से मैंने देखो दूसरा रास्ता कितना बार देखो मैंने मेंशन की, फिर नो रिप्लाई। उसका दूसरा रास्ता कोई बता दे, रिप्लाई नहीं की उसने। देखो फिर 11:48 को कोरियर बॉय ने कॉल किया मुझे व्हाट्सएप पर। फिर मैं रोड पे जा रही थी, ऐसे ही मुझे मेरा पार्सल रिसीव हुआ था, मैं ढूंढ के गई थी ऑफिस के पास। देखो मैं आई सर्च द ऑफिस एंड केम, कोरियर बॉय व्हाट्सएप कॉल करा, थैंक गॉड। ओके देखो इतना ही। आज फर्स्ट डे है ना मैम वर्क का, मैम आई कैन स्टार्ट द वर्क, यस। थर्सडे पिकअप सर्विस है ना, वर्क कंप्लीट होने के बाद आपको PDF सेंड करना है। वर्क कंप्लीट होने के बाद आपको PDF सेंड करना है। स्टिल वेडनेसडे आई हैव टाइम टू कंप्लीट। इसका कोई रिप्लाई नहीं है, रिप्लाई करती किसी मैसेज का एक ही एक रिप्लाई करती। देखो नो रिप्लाई इसका। ओके, जो स्टार्ट लिखा है वहाँ से स्टार्ट करना है क्या मैम। देखो मैंने कॉल करके भी 11 देखो 12:07 और 12:08 मैंने कॉल की थी, कॉल करके कट की थी मैम, उसने कट किया कर दी। मुझे क्लियरली वॉइस मैसेज कर दो कब तक लिखने के लिए टाइम है और कब सबमिट करना है। फिर 14, बस ये इतना ही रिप्लाई, इतना मैंने की थी, बस उतना ही रिप्लाई। हाँ कितने बजे और पिकअप सर्विस आपके थ्रू करोगे ना। हाँ आप PDF बनाकर सबमिट करना बिफोर कब, 14 को 5 PM के पहले PDF सबमिट करना है क्या, और पिकअप सर्विस कब आएगा, नो रिप्लाई। और क्रॉस हुआ है थोड़ा, कहाँ क्रॉस हुआ है इसने बताया।
वो भी देखो कितना लेट लेट रिप्लाई करती है। देखो 422 को मैसेज की तो 432 को रिप्लाई आता है। फिर दिख नहीं रही कुछ गलत, ओके समझी ने। मैं बोल रही वहाँ थोड़ा क्रॉस हुआ है, क्रॉस लिख दी थी मैंने, वही मैं पूछ रही थी। कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, ये पूछ रही थी। फिर पूछ रही है हैंड राइटिंग ओके है ना, नो रिप्लाई। देखो फिर इसमें डबल टाइम्स था दैट, उसको देखो 2 टाइम्स दैट लिखा, 2 टाइम्स दैट है, मैं एक ही टाइम लिखी हूँ मैम। देखो और ये उसका भी रिप्लाई नहीं। और देखो ये इधर री है उधर टर्न्ड है दूसरा पेज पर। देखो मैंने कॉल करके भी कट किया, नो रिप्लाई। जल्दी बता दो अभी लिखना है, मैं लिख रही थी जब जैसा बुक में है सेम वैसा लिखो। नहीं ये रिटर्न का नेक्स्ट पेज बोली थी, बस इतना ही। हाँ वो भी इतना मैसेज की हूँ और दूसरा इतना, इसका कोई रिप्लाई नहीं है। हाँ किसी का एक रिप्लाई करती है, क्लियरली ना बताती। देखो ये रिटर्न्ड का रिटर्न्ड है अलग अलग पेज पर, एक पेज पर और टर्न्ड दूसरे पर। मतलब ये एक पेज पर है, टर्न्ड दूसरे पेज पर है, कैसे लिखना है ये पूछ रही थी मैं। देखो उसका रिप्लाई नहीं, उस दिन ये मैं मैसेज की थी, नो रिप्लाई, बस ये 2 मैसेज कर दी। देखो फिर नेक्स्ट डे इतना टफ रहा, मैंने बताई कि इतना टफ मैंने सोच ली कि लिख नहीं पाऊँ। हाँ देखो इतना टफ आया है बुक। उसने बताया है कि यस आपका जो टफ है तो मैं आपको 1 डे एक्स्ट्रा दे देती हूँ। बोले कि 1 डे एक्स्ट्रा दिएंगे। देखो बाहर ज़्यादा पेज आया ही है, मतलब कब सबमिट करना है। बोले कि 1 पेज एक्स्ट्रा देंगे। बहुत सारे ज़्यादा पेजेस, बहुत सारे पेज ऐसे ही हैं, मतलब कब सबमिट करना है। 1 आवर लगता है सिर्फ। उसके बाद मैंने बताई देखो 1 आवर लगता है सिर्फ फ्रंट शीट लिखने पर। इसमें आप लोग फ्रंट एंड बैक 1 पेज बोलते हैं पूरे दिन रात बैठकर, जो पहले मैंने बताई थी उसको। देखो ये रिप्लाई आया था, बस उसके बाद ये इसका कोई सीन नहीं। और आज मैडम ने ये मैसेज कर रहे हैं कि हम व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। व्यूज़ चाहिए मल्टीमीडिया पर, पहले ही बता देती मैं। ऐसे बोल रही है वो, देखो ऐसे बोल रही है। बोल रही है A to Z प्रूफ्स हैं। खुद जानबूझकर गलत नंबर देना, यही टाइम समझ जाए। मिली भगत है ना, है सब वो प्रूफ्स क्या प्रूफ्स हैं, आप प्रूव कीजिए। मैंने प्रूव कर रही हूँ ना, सभी मैं बता रही हूँ, मैं क्लियरली बता रही हूँ ना। हाँ बोल रही है मैंने कुछ गाली नहीं दी। मैं तो नॉर्मल कॉल पर वैसे रिकॉर्ड नहीं कर सकती क्योंकि मेरा ये सिम डेड हो चुका है। हाँ आई नो, जब जानबूझकर करोगी। मैं वो बोल रही है आई हैव प्रूफ्स, आई नो, जब हाँ जानबूझकर करोगी अब। हाँ कुछ इतना बोल रहे। देखो कोई भी ये वर्क मुझे ये जेन्यून है या ना जेन्यून है मुझे इसका पता नहीं, मगर ये अगर आप लोगे तो आप नहीं लिख पाओगे। एक पेज तो 1 घंटा लग ही लगता है। देखो कोई भी मत ट्रस्ट करो इन लोग सभी, बस उनका ही। हाँ आप जितना भी लिखो तो उन लोगों का ही प्रॉफिट होता है। हाँ ऑफ़र में आते हैं 1299 1399 999 का ऑफ़र में आते हैं। हाँ और बोलते हैं कि और जब तक पैसा लें, देखो जब तक पैसा लें तब तक उनका गाइडेंस अभी ठीक रहता है। हाँ रुको देखो जब तक गाइडेंस जब तक हम पे करें
देखो मैम आई सॉ योर वीडियो, आप युवान यूट्यूब हो? यस हाँ जी, आप अप्लाई करना है, आपका रिव्यू भी देखना है मैम, सो गुड। हाँ बट अभी पैसे नहीं है। देखो ऑफ़र्स बताई थी, मैं बोली मेरे पास 500 ही हैं। फिर बोला ओके 500 मैंने पे की थी, और उन्हें बोला कि पार्सल पिक और आने के बाद और पेमेंट करना है, वैसे भी मैं की थी। जब तक वो आए, जब तक उन लोग को हम पैसे पे करें तब तक जल्दी रिप्लाई मिलता है, करेक्ट गाइड करते हैं। और जब मैंने 10 डेज़ वेट की थी तब मैंने मैसेज की तो लेट रिप्लाई आता है, बोलते हैं कि वेट कर लो, कोई टेक्निकल इश्यू है ऐसा। ओके मैंने चुप हो गई। फिर आने के बाद मैंने पता चला कि इतना टफ़ देते हैं कि हम लिख ना पाए, हम ये काम कर ना पाए, ऐसा देते। प्लीज़ आप कोई भी हैंड राइटिंग वर्क्स जॉब्स के लिए अप्लाई ना करें, आपका पैसा बर्बाद ना करें। बस थैंक यू सभी लोग, यही बोलना चाहती हूँ कि ऐसे कामों में जाकर मत फंसो। बस उन लोग और ये मैं बोलना चाहती हूँ कि जब ये प्रोजेक्ट जब ये देते हैं ना, जब ये काम देते हैं तो उन लोग ने हमको देना चाहिए ना कि ये बुक का साइज, ये इसका पिक देना चाहिए हमको, तभी ना पता चलेगा। इसी का कुछ नहीं दिए, इसी का देना चाहिए था ना, ऐसा फ़ोटो हमको पता चलना था ना, इतना रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं देते हैं। बस बोलते हैं कि नोवेल बुक आएगा 30 पेजेस, फ्रंट एंड बैक 60 पेजेस आपको लिखना है। पर बुक आने के बाद पता चलता है इतना छोटा लेटर्स है और एक पेज 1 घंटा लगता है लिखने में। मैंने टाइम देखकर मैंने लिखी थी, एक पेज लिखने पर 1 घंटा लगता है पूरा। हाँ, और A4 शीट्स देते हैं, और एक फ़ाइल नहीं, पेन भी नहीं आता है। और देखो ये A4 शीट्स है, ऐसा खुला है, बस ऐसा ही A4 शीट, और एक ये देते हैं, देखो ऐसा देते हैं, और बस ये बुक और ये मल्टीमीडिया का ये देते हैं, बस इतना ही ये देते हैं। ऐसा ही एक फ़ाइल नहीं है, पेन्स नहीं है ठीक से, A4 शीट नहीं है। और देखो 30 पेजेस का रहता है फ्रंट एंड बैक, ये होता है 1 पेज, और उनका इसमें ये और ये मतलब ये 1 पेज है, ऐसा 30 पेज लिखना है, फ्रंट एंड बैक 60 पेज लिखना है। और देखो कैसा हिसाब है ये, उन लोग कैसे प्रॉफिट करना चाहते हैं। और थोड़े लोग जो पैसे दे देते हैं, और कोई 1-2 लोग कर लेते हैं ये काम, क्योंकि पैसा ना चला जाए। पर ये काम करना है तो 24 आवर्स आप दिन रात आप बैठ कर लिखना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं हो सिर्फ हाथ दर्द, कमर दर्द सब आएगा, आप ठीक से ना खाना खा पाओगे, ना ठीक से सो पाओगे। बस कोई भी ये काम ना ले, प्लीज़ डोंट ट्रस्ट इट। और ये हमको बोल रही है फ्रॉड ये सब। हाँ, आज ही मैसेज की थी, देख लो 29 अगस्त आज का मैसेज आया था इनका, इतने दिनों के बाद बोल रहे हम फ्रॉड कर रहे हैं, देख लेंगे हम। प्लीज़